सलाम व अलैकुम। तो जनाब आज मैं आपको सुनाऊंगा हजरत मूसा के वे हालात जो मूसा अलैहिस्सलाम के साथ फिरौन के साथ रहते हुए पेश आए, जिसमें फिरौन की दाढ़ी खींचना और वह अंगार खाने का वाकया क्यों कर पेश आया, और कैसे लात मारकर छोटी सी उम्र में फिरौन का तख्त तोड़ दिया, और कैसे जंगली मुर्ग ने हजरत मूसा और अल्लाह की तारीफ की, और कैसे ज़बह किया गया मुर्ग जिंदा होकर उड़ गया, कैसे फिरौन का खाना भुना हुआ बकरा जिंदा हो गया। तो जनाब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बैक नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिएगा ताकि कायनात के सबसे आला हज़रात के वाक़यात का नोटिफिकेशन मिलता रहे। फिरौन की दाढ़ी खींचना। जब आप 3 बरस के हुए तो एक दिन बीबी आसिया ने उठाकर फिरौन की गोद में बिठा दिया। आपने उसकी दाढ़ी पकड़कर इस कदर जोर से खींची कि चंद बाल भी हाथों में आ गए। एक रिवायत में है कि दूसरे हाथ से मुंह पर थप्पड़ लगा दिया जिससे फिरौन का मुंह लाल हो गया। फिरौन गुस्से में लाल पीला हो गया और आपको कत्ल करना चाहा, मगर बीबी आसिया ने कहा कि बच्चों में अक्ल कम होती है, आप इसका इम्तहान ले सकते हैं। एक तश्त में याकूत रख लें और दूसरे में अंगार और उनके करीब उसको बिठा दें। देखें ये किस तरफ हाथ बढ़ाता है। अगर दाना हुआ तो याकूत की तरफ हाथ बढ़ाएगा और अगर नादान हुआ तो अंगारों की तरफ हाथ बढ़ाएगा। फिरौन ने इसी तरह इम्तहान लिया। हजरत मूसा ने अपना हाथ याकूत की तरफ बढ़ाना चाहा। हजरत जिब्राइल ने उनका हाथ से के अंगारों की तरफ बढ़ा दिया। एक अंगार उठाकर आपने मुंह में रख लिया जिससे आपकी जबान पर गिरह पड़ गई। फिरौन ने जब ये देखा तो कत्ल का इरादा बदल दिया और बच्चे को बीबी आसिया के हवाले कर दिया। जब आप 8 बरस के हुए तो एक दिन फिरौन के सामने मौदब होकर बैठे थे कि फिरौन ने मुर्ग बान से कहा कि जंगली मुर्गे लाओ। एक मुर्ग आया, उसने दोनों बाजू हिलाकर आवाज दी तो मूसा ने उसकी तस्दीक की। फिरौन ने पूछा कि उसने क्या कहा है। आपने फरमाया कि उसने अपने रब की तस्बीह बयान की है अजीजी, लेकिन दायरातुल मारिफ में है कि मूसा ने कहा कि यह मुर्गा कहता है कि पाक है वह ज़ात जिसने चरवाहे के लड़के को दराज मुद्दत तक दौलत और हशमत से सरफराज और तरह तरह की नेमतों से मुमताज किया, हालांकि वह हर नेमत की नाशुक्री करता है। फिरौन ने कहा यह बात तुमने अपने पास से बनाई है। हजरत मूसा ने फिर उस मुर्ग को बुलाया, वह फौरन आ गया। मूसा ने कहा कि फसीह जबान से कहो कि सब सुन ले। चुनांचे मुर्गे ने साफ जबान से भी यही बात दोहराई। फिर फिरौन डर गया, फिर उस मुर्ग को ज़बह कर दिया, वह फिर जिंदा हो गया, जिससे फिरौन के दिल में ज्यादा डर बैठ गया और वह मुर्ग अड़ गया। जब आप 9 बरस के हुए तो एक दिन फिरौन ने आपको तख्त शाही पर बिठाया और उमरा व वजीरा सब इर्द गिर्द जमा थे। फिरौन ने अपनी इबादत के मुताबिक तकब्बुर और कुफ्र निकना शुरू कर दिया। आप गुस्से में तख्त से नीचे उतर आए। फिरौन ने कहा जाते हो। आपने तख्त पर एक लात मारी जिससे दोनों पांव टूट गए और तख्त उल्टा हो गया। फिरौन तख्त से नीचे गिर पड़ा, सुर उसकी नाक से खून बहने लगा। आप जल्दी से भागकर फिरौन की बीवी को जो मुसलमान थी उसके पास आ गए और सारा माजरा सुना दिया। तो फिरौन ने आकर बीबी आसिया को डांटा और कहा तुमने ही उसको कत्ल होने से बचाया था, देखिए उसने क्या किया। आसिया ने फिरौन को समझा बुझाकर रवाना कर दिया। अजीजी, एक दस्तरखान बिछाया गया। इत्तेफाकन उस दिन फिरौन के लिए भुना हुआ बकरा लाया गया। हजरत मूसा ने बकरे से फरमाया कुम भी इज़्निल्लाह, तो वह बकरा उठकर दौड़ने लगा। फिरौन तजुब से सब देखता रहा और महल आकर सब बातें अलिया को कह दी। तो अलिया ने कहा इस लड़के को गनीमत जान, ये सब बातें तेरे मुल्क की बका के लिए हैं। एक दिन फिरौन ने हजरत मूसा को अपने साथ तख्त पर बिठाया और कुछ तकब्बुर की बातें करने लगा। हजरत मूसा को गुस्सा आया, उठकर जोर से फिरौन के तख्त पर लात मारी। तख्त के 2 पाए भी टूट गए और फिरौन गिरा और उसका नाक भी जख्मी हो गया। मूसा बीबी आसिया के पास चले गए। फिरौन भी पीछे से दौड़ता आया। बीबी आसिया पर गुस्सा हुआ। बीबी ने कहा ये सब तेरी हुकूमत के बका के वास्ते है। फिर फिरौन खामोश होकर चला गया। इसके बाद फिरौन ने कभी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से तरुज न किया, यहाँ तक कि आप 23 बरस के हुए तो एक दिन नबील के किनारे जाकर वजू करके नमाज पढ़ रहे थे कि अचानक फिरौन के खासों में से एक शख्स वहां से गुजरा और कहने लगा कि इस तरह की इबादत किसके लिए कर रहे हो। आपने फरमाया अपने आका के लिए। वह कहे कि इस तरह की इबादत अपने बाप फिरौन की करो, तुमको यही काफी है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुझ पर भी और तेरे फिरौन पर भी खुदा की लानत हो। उसने कहा मैं इस माजरे की इत्तिला फिरौन को करता हूँ। हजरत मूसा ने कहा इस जमीन उसको पकड़े। फिर जमीन उसको जानुओं तक निगल गई और उस वक्त तक उसको न छोड़ा जब तक उसने कस्में न खाई कि मैं इस बात की खबर फिरौन को न दूंगा। उसके बाद जमीन ने उसको छोड़ दिया और वह चला गया। लेकिन इबादत और नमाज की बात फिरौन के खवास में फैल गई और रफ्ता रफ्ता फिरौन को भी इत्तिला मिल गई। फिरौन ने कहा कि जब मूसा नमाज और इबादत में मशगूल हो तो मुझे इत्तिला करना।
चुनांचे एक शख्स इसी इंतजार में रहने लगा। जब वह हजरत मूसा नमाज में मशगूल हुए तो आकर फिरौन को इत्तिला दी। फिरौन खुद वहां आया और खड़ा देर तक आपकी इबादत देखता रहा, यहाँ तक कि आप नमाज से फारिग हो गए। तो पूछा कि यह कैसी इबादत थी और किसके लिए थी? तो आपने फरमाया कि उसी मालिक की जो मुझे खिलाता पिलाता है। तो फिरौन ने सोचा ये काम तो मैं करता हूँ। इसके बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इज़राइल के बड़ी उम्र वालों को अपने पास बुलाते और उनसे मोहब्बत करते। फिरौनियों को ये बात नागवार गुजरती थी। एक दिन बनी इज़राइल के सरदारों को जमा करके पूछा कि तुम लोग कब से फिरौन के अजाब में गिरफ्तार हो? तो उन्होंने कहा कि बहुत मुद्दत हो गई है। कहते हैं कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तक 12,000 लड़के बनी इज़राइल के कत्ल कराने और 90,000 हमले गिराए कि कहीं वह लड़का पैदा न हो जाए। यहाँ ये बात भी काबिले गौर है कि उस वक्त के नजूमी भी करने इल्म वाले थे, लेकिन वह इल्म भी का जिस्म का जो अल्लाह ही को न पहचान सका। लेकिन ये सब तदबीर तकदीर इलाही के मुकाबले में कुछ काम न कर सकी। अजीजी, बनी इज़राइल को तसल्ली देना। फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने सरदारों को तसल्ली दी और नमाज रोज़ा की हिदायत की और मुशक्कतों की बर्दाश्त पर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाक़या सुनाया कि उनको आग में झोंकोया गया, लेकिन वह हक से दस्तबरदार न हुए, और फरमाया कि तुम अपने बाप दादा के दीन पर कायम रहो और फिरौन से न डरो, हक ताला उनके शर तुमको बचाएगा। अजीजी, हकरत मूसा के हाथों एक फिरौनी का मारा जाना। जब आप 30 बरस के हुए तो एक दिन रास्ता पर जा रहे थे, देखा कि फिरौन के बावर्ची खाने का दारोगा जबरदस्ती एक इजरायली के सर पर लकड़ियों का गट्ठा लाद कर ली जाना चाहता था, और इजरायली न मानता था और कप्ती मिस्र था कि उसको बादशाह के बावर्ची खाना तक पहुंचाए। इस कशमकश में इजरायली ने जब मूसा को देखा तो फरियाद शुरू की। कप्ती को हजरत मूसा ने जुल्म करने से मना किया, लेकिन वह बाज न आया, तो नाचार मूसा ने उसकी पेशानी पर एक मुक्का रसीद किया, जिससे वह मर गया और इजरायली छूटकर अपने घर चला गया। अजीजी, इसके बाद आप सख्त परेशान रहते कि मुझसे नावाकफी में एक कत्ल हो गया, और अल्लाह ताला से मगफिरत तलब की। अल्लाह ताला ने अपने कलीम की मगफिरत फरमा दी। कहा, ए मेरे रब, मैंने अपने ऊपर जुल्म किया, सो तू मुझको बख्श दे। इस पर खुदा ने उसको माफ कर दिया। बिलाश्क वह बड़ा ही बख्शने वाला मेहरबान है। इसके बाद आपने अहद कर लिया कि मैं किसी मुजरिम का साथ नहीं दूंगा, लेकिन उसके दूसरे रोज देखा कि वही इजरायली एक दूसरे कप्ती से लड़ रहा है। आपने पहले तो इजरायली को डांटा कि बेशक तू सरीह बेराह है, और फिर चाहा कि कप्ती को पकड़ ले, लेकिन उस इजरायली ने समझा कि आज मेरी बारी है, तो कह उठा कि मूसा, जिस तरह कल तुमने एक कप्ती को कत्ल कर दिया था, आज मुझे मारने के दर पे हो गया है। उस पास के देखने वालों ने भी यह बात सुन ली और यकीन कर लिया कि कल के कत्ल के मुजरिम हजरत मूसा ही हैं। चुनांचे उस कप्ती ने भी और जिसने यह बात सुनी थी, सब ने फिरौन के दरबार में गवाही दे दी कि कल के वाक़े के मुजरिम हजरत मूसा ही हैं। चुनांचे कबत के तमाम सरदारों ने फिरौन से दरख्वास्त की कि मूसा को हमारे हवाले कर दिया जाए ताकि उनसे किसास लिया जाए। इस मजमे में एक शख्स जो हजरत मूसा का मुहिब और खैर ख्वाह था, वह शहर के उस किनारे पर उसने कहा, यह मशवरा हो रहा था। हजरत मूसा के पास दौड़ता हुआ आया और कहा, ए मूसा, अहले दरबार आपके कत्ल के मुतल्लिक मशवरा कर रहे हैं, आप यहाँ से जल्दी चले जाए, मैं आपकी खैर ख्वाही कर रहा हूँ। तफसीर कशफुर रहमान में है कि उसने मशवरा दिया कि आप मदयन चले जाए। चुनांचे आपने उसके मशवरे पर अमल किया और जिस हाल में थे चल दिए। हजरत मूसा की मदयन से रवानगी। तफसीर अजीजी में है कि आप बगैर सवारी और बगैर तोशा के मिस्र से निकल पड़े। रास्ता में एक चरवाहे से मुलाकात हुई तो आपने अपनी कीमती पोशाक उसको दे दी और उससे बालों का बना हुआ जबा और असा लेकर ओढ़ लिया और सफ़र पर रवाना हो गए। तफसीर कशफुर रहमान में है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कभी उससे पहले सफ़र न किया था। आप आराम की ज़िंदगी को छोड़कर सफ़र इख्तियार किया, बरहना पा न कोई ज़्यादा सफ़र हमराह लिया। मदयन तकरीबन 8 यौम की मुसाफत पर था और वहाँ फिरौन की हुकूमत न थी। मदयन की जानिब 3 रास्ते जाते थे, आपने दरमियानी पगडंडी को इख्तियार किया। तफसीर अजीजी में है कि राह में तमाम दिन 2 शेर आपके हमराह होते थे और रात के वक्त दरिंदों और सताने वाली चीज़ों से आपकी हिफाजत करते। हजरत मूसा ने तवक्कुल अल्लाह ये सफ़र इख्तियार किया। अल्लाह ताला ने उनकी सही रहनुमाई फरमाई और उनको सीधे राह पर डाल दिया और वह ऐसी पगडंडी पर चढ़ गए जो सीधी मदयन को जाती थी। 8 दिन तक बराबर सफ़र करते रहे, घास और पत्ते खाकर गुजारा करते रहे। उधर फिरौन की पुलिस अपनी हुदूद के अंदर जगह जगह देखती फिरती, लेकिन उनको कहीं पता न चला। 8 रोज़ के पहम सफ़र के बाद आप मदयन के पानी पर पहुंच गए, और जब मूसा अलैहिस्सलाम ने मदयन की जानिब रुख किया तो कहा कि उम्मीद है कि मेरा रब मुझको सीधी राह चलाएगा। और जब मदयन के पानी पर पहुंचे तो उस कुएं पर लोगों का एक गिरोह देखा जो जानवरों को पानी पिला रहे थे। मूसा का मदयन पहुंचना।
इब्ने कसीर में है कि जब आप मदयन के कुएं के पास आए तो देखा कि चरवाहे पानी खींच खींच कर अपने जानवरों को पला रहे हैं, और यह भी मुलाहिजा फरमाया कि दो औरतें अपनी बकरियों को उन जानवरों के साथ पानी पीने से रोके रही हैं। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को उन बकरियों और उन औरतों की उस हालत पर रहम आया कि बेचारियां पानी निकाल कर नहीं पला सकती और उन चरवाहों में कोई उनका मददगार नहीं कि अपने खींचे हुए पानी में से उनकी बकरियों को भी पला दे। बड़ा रहम आया तो उनसे दरियाफ्त फरमाया कि तुम अपने जानवरों को इस पानी से क्यों दूर रखे हुई हो। तो उन्होंने जवाब दिया कि हम तो पानी निकाल नहीं सकती, जब ये लोग अपने जानवरों को पानी पलाकर चले जाएंगे तो बच्चा खुच्चा पानी अपनी बकरियों को पला देंगी। कोई मर्द नहीं जो पानी खींचकर हमारी बकरियों को पला दे, हमसे डोल खींच नहीं सकता, और हमारे वालिद बहुत बूढ़े हैं, इसलिए जब ये सब चले जाते हैं तो उनका बचा हुआ पानी हम अपनी बकरियों को पला देती हैं। मूसा अलैहिस्सलाम ने उन लोगों से सिफारिश की कि तुम इन बकरियों को पानी क्यों नहीं पिलाते। तो उन्होंने जवाब दिया कि अगर आप पिला सकते हैं तो पला दीजिए। इब्ने कसीर में है कि आपने खुद ही उन जानवरों को पानी खींचकर पला दिया। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि उस कुएं के मुंह को उन लोगों ने एक बड़े पत्थर से बंद कर दिया था। उस पत्थर को 10 आदमी मिलकर उस कुएं के मुंह से सरकाते थे। आपने तनहा उस पत्थर को हटाया और एक ही डोल निकाला जिसमें खुदा ने बरकत डाली, तो दोनों की बकरियां आसूदा हो गईं। बस मूसा ने उनको पानी पला दिया, फिर वहां से हटकर साया में जा बैठे और दुआ की कि ऐ मेरे रब, जो नेमत भी तू मुझको भेज दे, मैं उसका हाजतमंद हूँ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम थके हारे भूख के प्यासे एक दरख्त के साया तले बैठ गए। हजरत सुद्दी रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं कि यह बबूल का दरख्त था। मूसा अलैहिस्सलाम मिस्र से पैदल भागे दौड़े आए थे, पैरों में छाले पड़ गए थे, खाने पीने को कुछ पास नहीं था, घास और पत्ते खाते रहे, पेट पीठ से लग रहा था और घास का सब्ज रंग बाहर से नजर आ रहा था। आधी खजूर को भी उस वक्त आप तरसे हुए थे, हालांकि उस वक्त आप सारी मखलूक से बढ़कर बरगजीदा थे। हजरत इब्ने मसूद रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि मैं सफ़र करके मदयन गया, वहां के लोगों से उस दरख्त का पता पूछा जिसके नीचे खुदा के कलीम ने सहारा लिया था। लोगों ने एक दरख्त की तरफ इशारा किया, मैंने देखा कि वह एक सरसब्ज दरख्त है। मेरा जानवर भूखा था, उसने उसमें मुंह डाला और पत्ते मुंह में लेकर काफी देर तक बदकत चबाता रहा, लेकिन आखिर उसने पत्ते मुंह से निकाल दिए। मैंने कलीम खुदा के लिए दुआ की और वहां से वापस लौट आया। एक रिवायत में है कि आप उस दरख्त को देखने गए जहां खुदा ने आपसे बातें की थीं। इब्ने कसीर, अलगर्ज उस दरख्त के तले बैठकर आपने खुदा ताला से दुआ की कि ऐ रब, मैं तेरे एहसानों का मुहताज हूँ। मदयन में हजरत शुएब की मुलाकात। अल्लाह ताला ने कलीम की दुआ कबूल कर ली और उसके असबाब पैदा होने शुरू हो गए। लड़कियां जब मामूल से पहले घर पहुंची तो उनके वालिद ने पूछा कि तुम आज वक्त से पहले कैसे आ गई हो। याद रहे कि यह लड़कियां हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की बेटियां थीं। तो लड़कियों ने जवाब में मुसाफिर का तमाम हाल सुनाया, पानी पिलाने और डोल निकालने का किस्सा भी सुनाया, और चुनके मूसा बकरियों को पानी पिलाकर एक दरख्त के साए तले बैठ गए थे। इस बिना पर लड़कियों ने आपको मुसाफिर जाना। वालिद बुजुर्गवार ने उसी वक्त एक लड़की को भेजा कि उसको बुला ला। चुनांचे लड़की हाजिर एक खिदमत हुई, इरशाद ए रबानी है। बस उन दोनों में से एक शर्मो हया से चलती हुई मूसा के पास आई, कहने लगी, मेरा वालिद तुझको बुलाता है ताकि तुझको उस पानी पिलाने का हक दे दे जो तूने हमारे जानवरों को पिलाया था। चुनांचे मूसा उनके वालिद शुएब के पास आए और तमाम वाक़यात उनके सामने बयान किए। तो शुएब ने कहा, कुछ खौफ न कर, तू जालिम लोगों से बचाया। तफसीर कशफुर रहमान में है कि उन लड़कियों का नाम सफूरा और शरहा था, और जो आपको बुलाने आई थी वह सफूरा थी। वह इस तरह की जिस तरह पाकदम नफीफा औरतों का दस्तूर होता है, शर्मो हया से चादर में लिपटी हुई पर्दे के साथ चल रही थी, मुंह भी चादर के किनारे से छुपाए हुए थे। फिर उस दानाई और सदाकत को देखिए कि सिर्फ यही नहीं कहा कि मेरा वालिद आपको बुला रहा है, क्योंकि उसमें शुबह की बातों की गुंजाइश थी। साफ कह दिया कि मेरे वालिद आपको आपकी मजदूरी देने के लिए और एहसान का बदला उतारने के लिए बुला रहे हैं, जो आपने हमारी बकरियों को पानी पिलाकर हमारे साथ किया है। इब्ने कसीर कहते हैं कि सफूरा ने आंचल से मुंह ढांप रखा था और रास्ता बताने का ये तरीका इख्तियार किया कि जिस गली की तरफ मुड़ना होता उस तरफ कंकर फेंक देती, आप उस तरफ मुड़ जाते। इस तरह आप उनके घर पहुंच गए और वहां हजरत शुएब अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई और अपना तमाम वाक़या कह सुनाया। तो हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने आपको तसल्ली दी कि अब घबराने की जरूरत नहीं, आप जालिमों के चंगल से छूट आए हो। फिर हजरत मूसा को सिला देना चाहा तो उन्होंने इनकार कर दिया और फरमाया कि मैं एक ऐसे खानदान से तल्लुक रखता हूं जिसमें भले काम पर कोई उजरत नहीं लिया करते। इस पर हजरत शुएब ने फरमाया कि मैं भी एक ऐसे खानदान से तल्लुक रखता हूं जिसमें किसी मामूली से मामूली खिदमत को भी नजरअंदाज करना मुनासिब नहीं समझते। इतने में उन लड़कियों में से एक ने अबा जान को मुखातिब करके कहा कि उसको नौकर रख लीजिए। ए अबा जान, उसको नौकर रखो ले, क्योंकि अच्छा नौकर जिसे आप रखना चाहें वह शख्स है जो तवाना और अमानतदार हो।
इब्ने कसीर में है कि यह तवज्जह दिलाने वाली वह लड़की थी जो आपको बुलाने के लिए गई थी। बाप ने पूछा कि बेटी, तुमने कैसे जान लिया कि ये दोनों वस्फ इसमें हैं? बेटी ने कुएं से पत्थर हटाने वाला वाकया सुनाया कि उससे आपकी कुव्वत का अंदाजा लगाएं। और मुझे उनकी अमानतदारी का इल्म इस तरह हुआ कि जब मैं उन्हें लेकर आपके पास आने लगी तो ये रास्ता से नावाकिफ थे। मैं आगे हो गई तो उन्होंने कहा कि नहीं, तुम मेरे पीछे चलो और जहां रास्ता बदलना हो उस तरफ कंकर फेंक देना। मैं समझ लूंगा कि मुझे उस रास्ता से चलना चाहिए ताकि तुम्हारी एड़ियां नजर ना आए। चुनांचे आपको नौकर रख लिया गया। जारी है, आगे सुनाऊंगा हजरत मूसा का निकाह और दूसरे वाकयात। तो इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।